क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। तो बाबू आपको भोला, जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर दे रहे हैं, उसका बाबू अगर बाबू डेसिमल एक्सपेंशन निकालना करेगा तो डिवाइड करके निकालोगे। आगे क्वेश्चन आपको क्या करा कि डेसिमल में दे दिया, अब इसका रेशनल नंबर निकालो। जैसे 1 पॉइंट मान लो 5 है, तो इसका रेशनल नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन में क्या होगा, 15/10 होता है कि नहीं होता है ना। ठीक बोला। तो ये कैसा डेसिमल नंबर है सर, टर्मिनेटिंग नेचर का। क्या टर्मिनेटिंग नेचर का, तो हम लोग क्या 15 कहेंगे और इसके बाद बाबू 1 के डेसिमल को बदले 1 देंगे, 0 देंगे, तो 15/10 होगा। लेकिन यही बहुला जब मान लो 1 नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का रहेगा, टर्मिनेट ने जैसे 1.3333, 1.333333 है ना, ऐसे आते जाएगा। तो इसका ये जो डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, इसका आप कैसे निकालोगे रेशनल नंबर, है ना, फ्रैक्शन में कैसे निकालोगे, वही आपको सीखना है। वही क्या करना आपको सीखना कि ये मेरा 1.33 नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग होता है सर हमको झंझट नहीं, बचपने में हमको सिखा दिया जाता है ना कि 1.5 का 15/10 होगा। लेकिन बाबू जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा 1.333, तो इसका रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसी बात को आपको सीखना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारा आपको हमने बोर्ड पे लिख दिया। ठीक। अब रही भागांशु जित बोला तो बहुत पिटेंगे। ठीक। तो ये 1.33 है ना बाबू, ठीक सर। तो सर वन क्यों? पॉइंट थ्री 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 भोला 1.33 है, तेरा तो को ये हम ब्लर लोग आ क्या रहा ले, है। अच्छा ठीक है 1.33 है तो 3333 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1.3 का बार लिखते हैं। कल बताए थे ना, सेम डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो एगो डिजिट लिख दो, है ना, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है वो डिजिट लिख लीजिए, उसके ऊपर क्या कर दीजिए, बार पुट कर दीजिए, तो 1.33 का क्या 1.3 बार होगा। अब इसको कैसे करोगे रेशनल नंबर में, इसी बात को आपको सोचना है, सीखना है। ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि जितने भी ये है बाबू 0.9 बार है, मतलब ये क्या है सर, 0.999999999 है ना, उसका 0.2 का बार है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 0.2 का बार है, मतलब बोली ये क्या लिखा हुआ है, 0.2222222 ऐसे सुवन ऐसे जाएगा। तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, तो इसको आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, PYQ के फॉर्मेट में, यही कह रहा है ना। तो देखो एगो समझाते, एक दूगो समझाते हैं, धीरे धीरे जितना भी पॉसिबल केस है सारा आपको हमने लिख दिया। अब इसको शांति से सुनना समझना। तो इसका लिए बाबू दो मेथड है। अगर आप कहीं कंपटीशन वगैरह दोगे ना, जैसे रेलवे का सेक्शन इंजीनियर वगैरह का एग्जाम वगैरह दोगे ना, तो वहां पे आएगा कि जैसे 0.57 का रेशनल नंबर क्या होगा, कहेगा 0.57 के बार है, अगर इसका रेशनल नंबर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन जानते हो क्या रहेगा, 50, ऑप्शन नंबर ए में जानते हो क्या रहेगा, 57/100, है ना। ऑप्शन नंबर बी में मान लो रहेगा वो 57/90, है ना। ऑप्शन सी में हो जाएगा भोला 57 मान लो 99 हो जाएगा, और डी में नन दे देगा, है ना। तो अगर कंपटीशन वगैरह दोगे भोला, सर तो वहां पे सी। बाबू, वहां पे भोला आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। अगर आप स्कूल का क्लास 9 का एग्जाम दे रहे हो, रिटेन एग्जाम दे रहे हो क्लास 9 का, तो उस केस में बाबू इसको एक्सप्लेन करके बनाना है। ठीक। कंपटीशन का दोगे जहां MCQ ऑप्शन रहेगा तो शॉर्टकट मारना, और स्कूल में अगर एग्जाम देते हो भोला तो वहां पे बाबू शॉर्टकट मारोगे तो मार्क्स भी शॉर्टकटे मिल जाएगा, है ना, काट देगा टीचर। ठीक। ठीक सर। तो देखो शॉर्टकट कैसे करोगे वो भी बता देते हैं, और एक्सप्लेन कैसे करोगे वो भी बता देते हैं ना। ठीक सर, आप शांति से सुनना 10 मिनट। क्या कह रहा है सर, 61 नंबर, है ना, क्या है बाबू 61 नंबर, है ना, 61 नंबर। ठीक। अब ये सब सारे को आप लोग लिख लिए भोला, जो नहीं लिख पाए बाबू व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लीजिएगा, हमने फोटो खींच के भेज दिया है। अब हम सारा इरेज तेरा करते, को बहुत ब्लर आ रहा है। एगो सारा इरेज करते, एगो छोड़ तेरा को देते, है ना, ब्लर बहुत आ। अच्छा ठीक है सर, नेक्स्ट। ठीक। जो नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा, ग्रुप में सारा बच्चा ज्वाइन है, जो नहीं ज्वाइन है बाबू मैसेज कर देना, ज्वाइन कर देंगे, है ना। ठीक सर। देखो बाबू क्या कह रहा है ना, 0.3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, 0.33333333 नहीं लिख सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है भोला मेरा, बार का मतलब क्या होता है ना, एगो बार मतलब 3 क्या हो रहा है, बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर किसी को बाबू शांति से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कोई बड़ा टफ चीज नहीं है। ठीक। कैसे 0.3, तो इसको कैसे लिख सकते, 0.3333333333 ऐसे रहे। ठीक सर।
तो फर्स्ट मेथड देखो क्या करना है, आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड कैसे है सर, 0.3 के बार है तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है। देखो अब शांति से समझो, फर्स्ट मेथड थ्री है, थ्री लिख देंगे। कितना डिजिट पे बार है, एक के डिजिट पे बार है ना, तो एगो 9 देना। पहले शॉर्टकट मेथड दो तीन गो समझा देते हैं, ठीक, शांति से सुनना। 0.3 का अगर रेशनल नंबर कहेगा वो तो थ्री है तो थ्री लिख देना। कितना डिजिट पे बार, एगो तो एगो 9 दे देना, ठीक। ये हो गया फर्स्ट मेथड, कुछ नहीं इसमें करना रहता है। तो कंपटीशन में देखोगे तो इसी तरह से करना। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं शॉर्टकट मेथड से, फिर आगे इसको एक्सप्लेन हम करते हैं, शांति से सुनना। जैसे मान लो 2.5 है, एरा पे बार है। अब इसको कहेगा रेशनल नंबर, शांति से सुनो, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा ना उसका, पहले सुनो शांति से, लिखने का टाइम लेंगे। जैसे मान लो एगो और क्वेश्चन है सर, जैसे 0.25 एरा पे बार कराते कहेगा इसको फ्रैक्शन निकालो, तो कैसे मेरा बच्चा लिखेगा, 25 है 25 लिख देगा, ठीक सर। और कई डिजिट पे बार है, दो गो डिजिट पे बार, तो नीचे में दो गो 9 दे देगा, हो गया 0.25 बार का बाबू फ्रैक्शन कितना होगा, 25/99 हो। आए सर की सर, जैसे मान लो 0.354 है, एरा पे बार है, हाँ, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा कैसे लिखेगा, 354 है ना, अब बटा कई डिजिट पे बार है, कई डिजिट पे बार है, तीन डिजिट पे बार है, तो नीचे क्या देगा, तीन गो 9 देगा, है ना। इसमें भी और मन में ख्याल आ रहा है, ऐसा एगो पे बार ऐसे रहेगा तो 0.3, मान लो 5A4 पे बार रहेगा तो आई सर ऐसा का रहेगा 1.23A4 पे बार रहेगा। आगे हम लोग सीखेंगे ना, इतना सारा एग्जाम्पल जो लिया है ना, आप ही के लिए लिया है ना, कि जितने मन में ख्याल आएगा आज से कल में सारा ख्याल खत्म हो जाएगा, जितना भी डाउट आएगा, ठीक। तो ये फर्स्ट मेथड में ऐसे ही करना, ये सभी बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये सभी बताएंगे। अभी जो बता रहे हैं वो सीखो, ठीक। ठीक, जैसे 0.345 का बार है सर, तो 345 लिख देंगे, तीन डिजिट पे बार ना, तीन को क्या दे देना, 9 दे देना। आए सर जैसे 0.9876 यार पे बार रहे, तब बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा कैसे शॉर्टकट में करेगा, 9876 लिख देगा, कै गो, एक दो तीन चार, चार गो 9 दे देगा, कि नहीं उसका कितना आसान है, इजी से भी आसान है ना सर। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। देखो आंसर ला, तो कंपटीशन वगैरह में इसी तरह से आपको टिक मारना, स्कूल में ऐसे मारोगे तो बाबू नहीं टीचर काट देगा, है ना। तो देखो कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना, एक्सप्लेन कैसे करोगे, बोला वही आपको सीखना है ना, ठीक। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आती है ना, ठीक सर। क्या करना भोला, अब शांति से सुनो, सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड इतनी सुन है ना, ठीक सर। सेकेंड मेथड क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स बराबर कितना, 0.3 का बार, मैंने जो क्वेश्चन है उसको एक्स मान लो। इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो, अरे 0.3 का बार है उसको एक्स मान लिया, हाँ सर। तो एक्स बराबर 0.3 का बार है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.33333, ऐसे स्वान मशीन चलते रहेगा, ऐसे क्या होगा, मशीन चलते रहेगा, हाँ सर। अब क्या करना भोला मेरा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है सर, इक्वेशन 1 दे दिए, नाम दे देते 1। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है ना, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना। शांति से सुनो, दो चार क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। एक तो हो गया फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट देखो आंसर ला। एक होता है आपको एग्जाम में, स्कूल वाला एग्जाम आएगा तो एक्सप्लेन करके बनाना, आपको पहले आंसर पता चल जाएगा फिर एक्सप्लेन करना, है ना। तो जो एक्स बराबर जो है वो मान लिया, एक्स बराबर 0.33333, हाँ सर, यहाँ के तक की कहानी ठीक है। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है ना बाबू, क्या करना, 10 से मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या लिखेंगे भोला, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहना। मल्टीप्लाइंग बाबू 10, बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड, है ना नुस्खा, हाँ भोला, इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सर, शांति से समझो। जैसे एक्स बराबर कितना, 0.3 है,
है ना। हाँ, पढ़ाई कुछ है जी, खाली इंटरटेनमेंट है शिवेंद्र भोला, है ना, और कुछ नहीं, इंटरटेनमेंट खाली एजुकेशन, खाली आपको कॉम्प्लिकेटेड करके बता दिया। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधरों 10 मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ सर, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स कितना, 10x, और 0.333 मल्टीप्लाई 10, तो ये तो आपको आना चाहिए। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो। जैसे मान लो 1.23 मल्टीप्लाई 10, मान लो यहाँ पे 21, तो 10 से मल्टीप्लाई करते भोला, तो ये क्या होगा, 10 मेरा बाबू क्या होगा, एक डिजिट इधर घस के डेसिमल इधर घसकेगा, घसकता है ना। अरे मेरे लाल जहर खा के मरेगा। जैसे मान लो बाबू 0.123 या मल्टीप्लाई 10 करोगे, तो ये 10 एक डिजिट है तो डेसिमल ये एक डिजिट इधर भागे, मतलब कितना होगा, कितना होगा, 1.23। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है? मेरे लाल, जैसे 6, 7 पॉइंट मान लो 324 है, मान लो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने की बारी आ गया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेसिमल दो डिजिट इधर भागेगा। कैसे सर? जहर खा के मरो, देखो, है ना। डेसिमल का 3 डिजिट है तो इसको फ्रैक्शन करोगे तो कितना होगा, 1000 होगा। डेसिमल हट गया, 1020 मर गया, तो ये 67324 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा, 6732.4 आ जाएगा, है ना। एक्सप्लेन करके इसे कर सकते हो। तो इसी बात को ना हम समझा रहे हैं बाबू मेरे, कि अगर डेसिमल में बाबू किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कहने का मतलब क्या है भोली मनीषा, जैसे 6.732 है, इसमें मान लो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक डिजिट इधर राइट भागेगा, राइट भागेगा, मतलब कितना होगा, 67.32 होगा। बात समझ में आता है? इतना लिखना का है बाबू आशुतोष, क्या लिख रहा है जी, पहले समझो। एक क्वेश्चन समझ गया, जिंदगी सवर गया। एक ही दो क्वेश्चन में टाइम लगा, फिर आगे क्या बाबू, हवा में उड़िया देना है ना, धुआं की तरह। ठीक सर। तो इसमें हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक सर। क्यों सर? आगे आपको पता चलेगा क्यों 10 से करेंगे, है ना। ठीक। डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो 10 से करो। अब जैसे 0.333 है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो एगो डेसिमल घसकेगा। हाँ सर, एगो डेसिमल घसकेगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये डेसिमल घसक जाएगा ना इधर, मतलब 3 पॉइंट, ये डेसिमल घसक के यहाँ जाएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 3 3, इस तरह से आते रहेगा। किसी को यहाँ तक के दिक्कत है तो पूछो, और नहीं तो शांति से आगे की कहानी सुनो, है ना। हाँ सर। ठीक। क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल एक डिजिट घटेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल दो डिजिट घसकेगा इधर राइट साइड, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल 3 डिजिट घसकेगा, है ना। अब क्या करो भोला मेरा, ये इक्वेशन 2 दे दो, है ना। हाँ सर। अब क्या करो, 1 - 2 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब क्या करो, इसको में इसको घटाओ। क्या करेंगे बाबू, है ना सर, ये इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, मतलब इसमें इसको घटाएंगे, मतलब क्या सर, 10x है ना भोला। ठीक, ये LHS साइड हो गया, उधार है, तो इसके में बड़का ये है ना, तो इसको में इसको घटाओ तो 10x, शांति से समझना, 10x इसको घटाओगे -x, ये हो गया, ये हो गया 3.33, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट करना है किसको सर, शांति से सुनना, इसको माइनस करेंगे, ग्रीन कलर से लिख देते भोला, माइनस इसको करेंगे 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 10x - x कितना बचेगा, 10 - 1 कितना, 9 होता है, ये हो गया आपका 9x। अब ये घटाओगे तो कितना होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, 3.33 माइनस 0.33, अरे मेरे लाल देखो क्या है, सर कुछ 3। नहीं, है ना, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, 3.33 आशुतोष शैतान डॉट डॉट डॉट, हाँ सर, दूसरा क्या है, 0.33, जीरो देंगे आप, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भोला मेरा, है ना।
तो कितना हो गया, 0 0 0 0, बीच में बिंदी आई है 3, मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आता है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आता है। 9x बराबर 3, तो अब 9 उछल के इधर जाएगा। 9x बराबर 3 है तो 9x को अकेला करेगा ना। हाँ सर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/9। ठीक, 3/9 मरेगा, उसका 3/9 3 से मरेगा। आने तो इतना ही रहने दो भोला, है ना। तो ये क्या हो गया, 3/9 हो गया। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सर अगर इसको इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे भोला तो मरेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, इसको 1/3 लिख सकते हो। इसलिए भोला x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब समझो। फर्स्ट में सर तो बड़ा यहाँ सर 1/3 होगा ना सर, है ना, 1/3। ठीक, हल्ला नहीं। ये 1/3 हो गया सर। इसको 3/9 है ना, तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, 1/3 आएगा ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है, बात तो समझ में आती है ना। ठीक है ना, तो यही आपको करना रहता है। ये मेरा क्या था टर्म। हम अब अगर सिंपल डेसिमल नंबर है बोला, जैसे मान लो सिर्फ 0.3 रहता, जैसे 0.3 रहता, तो ये तो मेरा बच्चा डेसिमल रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर ये लेता, 0.3 का कितना, 3/10 कर लेता, है ना, है ना। लेकिन जब बार पुट कर दिया ना तो बलंडर बाबू, है ना, हाहाकार मच जाता है। अगर 0.3 का बार कर देना तो 3/10 इसको लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ठीक, तो यही आपको करना रहता है। देखो क्या, आप शांति से एक बार और सुन लो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको नहीं कहिएगा। देखो भला क्या है, एक मेथड बाबू आपको जो भी अभी क्वेश्चन दिए हैं 10-15 सारे का सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो उसके लिए बाबू फ्रैक्शन में, है ना, आपको फ्रैक्शन चाहे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करे कहेगा। 1/3 रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल कैसे करोगे, तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है। 3 है, 3 लिख देना, कितना डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है तो 1 2 डिजिट पे बार है नीचे 2 3 डिजिट पे बार है नीचे 3 दे देना। ठीक, ये फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड हो गया। स्कूल में ऐसे बनाओगे, है ना बाबू, एक को मार्क्स नहीं देगा। स्कूल में कैसे बनाना है, जो भी नंबर रहेगा उसको मान लेना x बराबर इतना, तो 3 का बार है मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा। अब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा। और 0.3 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वो बिंदी राइट साइड खसक जाएगा, 3.33 हो जाएगा। अब क्या करो, इस 10x माइनस एक्स, इसको इसमें घटा दो, 3.33 माइनस 0.33, तो वही क्या है, 3.33 माइनस 0.33 घटाया गया। तो इसको घटाओगे भोला तो 3 आ जाएगा, इधर से 9x आ जाएगा। तो x की वैल्यू इतना आ जाता है। हमने लेट x बराबर इतना माना है ना, तो x बराबर जब इतना माना भोला तो x की वैल्यू कितना, 1/3 है, मतलब इतना बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यही आंसर है ना। अब आप लोग लिखिए, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा समझिए अनुष्का। यस सर। एगो और समझाते हैं, लिखो। ऐसा कभी होता नहीं बहू कि बच्चा को समझा नहीं समझ में आया, खुद भी नहीं करता ऐसा, आज तक कभी कंप्लेन ही नहीं आया। क्योंकि बाबू आपको लाइन बाय लाइन ब्रेक करके बता देते हैं। लिखिए और थोड़ा तेजी से लिखिए। थोड़ा सा खाली आप लोग का बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना, तो फिर टेंशन नहीं होगा। अब बाबू मान लो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने में जिसको दिक्कत है, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है, इक्वेशन में दिक्कत है, थोड़ा बहुत दिक्कत आप लोग को हो जाएगा। इसीलिए तो आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं 7 से 8 में। समझा हर्षवर्धन? भोला? सर थोड़ा हार्ड हम्म, एग्जाम्पल लीजिए। हार्ड आएगा ना, बोला एक बार सूली पे चढ़ा देंगे तो भाग ना सब जाएगा जी। धीरे धीरे सूली पे चढ़ाएंगे। बोल रहे। हाँ हाँ, इसमें कितना सारा एग्जाम्पल आपको दिए हैं बाबू, 61 से सब 75 तक है। 15 एग्जाम्पल के आसपास है। जल्दी लिखिए, जल्दी कीजिए।
समझ गई छेजाल? छेजाल। यस सर, यस सर। हाँ, अभी भी धीरे धीरे तेज हो जाएगी। तो आपके बुक में इतना नहीं रहता बाबू, लेकिन आपको हमने सारा सेलेक्ट करके दे दिया। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर स्कूल वाले सर ना थोड़ा सा मतलब बेल के पहले बताए थे, पीरियड खत्म होने के पहले 2 ही तो। अच्छा ठीक है, बाकी कल बताएंगे, एक आध वो बता देंगे कल। स्कूल में देखो बाबू, टीचर की गलती नहीं है, गलती आपके मैनेजमेंट की है ना। स्कूल के प्रिंसिपल का एक के मोटो होता है बाबू, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना। पृथ्वी पे ऐसा थोड़ी बाबू बढ़िया टीचर नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे 10,000 में काम चल रहा था, हम 10,000 में काम चलाएंगे, काले 20,000 खर्चा करेंगे। 10,000 जो बचेगा वो मेरा बिल्डिंग बनेगा, दूसरा ब्रांच खुलेगा। यही सबसे बड़ा मार खा जाता है इसमें, बेचारा मार खाते आपके गार्जियन और बच्चा। मानसिकता सोच छोटा होता है, इसलिए दिक्कत। लिख लिया गौरव? गौरव कहाँ सोया हो जी? लिखा जी? श्रुति से तान लिखी, बोली हाँ श्रुति। सर। यस सर। चलो इरेज किया जाए। लिख ली बाबू अनुष्का? यस सर। चलो ठीक है। देखो 62 नंबर क्या है सर? है ना सर? फिर 63 बनाना, एक और बता देते हैं। 63 बनाइएगा। 62 क्या है सर? 62 क्या भोला? 62 क्या है बाबू मेरे? इरेजे कर देते, काहे ला आपका हाय सर आप ले भोले। देखो 0.9 का बार है, कितना हर्षवर्धन भोला? 62 नंबर में बाबू कितना है? 0.2 का या 9 का बार है ना। हाँ सर। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग कैसे करेंगे? इसी तरह भोला, दोनों मेथड से आपको सीखना है। फर्स्ट मेथड कुछ नहीं होता है सर, 0.9 का बार है ना सर। हाँ सर, तो 9 है, 9 लिख देंगे। कितना डिजिट पे बार है? एगो पे, तो नीचे वो 9 लिख देंगे। 9 बटा सर 9 1 कितना आएगा। देगा? 1 देगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे? लेट एक्स बराबर कितना मान लेगा? 0.9 का बार मान लेगा। तो 0.9 का बार मानोगे, इसको कैसे लिखोगे? 0.999999999। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एक के डिजिट पे बार है ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तब मनीषा साहब वीडियो ऑन करो जी। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 डिजिट पे बार रहेगा तो 100 से अगला आएगा है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 एक्स हो जाएगा। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगी भोला, तो अपने सब थोड़ा सोचो ना, 0.9999 सो ऑन मल्टीप्लाई 10, तो 10 से करोगे तो ये बिंदी भाग के यहाँ आ जाएगा, ये बिंदी उछल के यहाँ आ जाएगा। एक डिजिट राइट साइड भागेगा, एक एक जीरो है ना, 10 है। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9.99 है ना। ऐसे मशीन चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इक्वेशन ये हो गया, 2 हो गया। एक इक्वेशन ये है, घटा दो इसको, इसको घटा दो। तो घटाने का बहुत सारे तरीके भोला, आपको नहीं समझ में आता बाबू तो कैसे करोगे? ऐसे भी घटा सकते हो, 2 - 1। ऐसे भी घटा सकते हो, जैसे 10 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट, शांति से 9.99999 है ना, सो। और यहाँ एक्स लिखना बराबर कितना है? ये 0.99। ऐसे भी घटा सकते हो, बिंदु बिंदु बिंदु, ये माइनस करोगे है ना। ठीक सर, है ना। तो ऐसे भी घटा सकते हो, और नहीं तो प्रीवियस के समय कैसे किए? 10x - x किए। तो जो इसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो काम करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। अगर इसमें कंफर्टेबल हो तो इसमें करो, और नहीं तो आप इस तरह से जैसे प्रीवियस में किए थे है ना, ऐसे भी लिख के घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर? ऐसे सर, ये 10x हो गया भोली, माइनस LHS को LHS से x, फिर इसको लिखेंगे 9.9999 है ना, डॉट 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 माइनस, फिर इसको लिखेंगे 0.99।
है ना। हाँ सर। अब ये 10x - x बचपन में मम्मी आपकी पढ़ाई थी, 10 में एक जाएगा कितना, 9x। 9.99 - 0.99, नहीं समझ में आता है तो इधर लिख लेना। 9.9999 शिवेंद्र भोला, और 0 पॉइंट कितना शिवेंद्र, 9999। ये घटाओगे तो कितना, 0 0 0 0 बिंदी 9, मैंने घटाने के बाद कितना आ गया सर, 9 आ गया। तो 9x बराबर 9 हो गया, 9 उछल के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 9/9। 9/9 मम्मी कितना पढ़ाई थी, 1 पढ़ाई थी, है ना। तो इसीलिए x की वैल्यू कितना हुआ, 9 मर जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट भी करोगे तो वही आएगा, एक्सप्लेन करोगे तो वही आएगा। स्कूल में ऐसे, कंपटीशन में ऐसे, दोनों हथियार दे दिए। ये भी लिखिए, ये भी आपको बता दिए कि कौन कहाँ कैसे यूज करना। नेक्स्ट बोला, मेरा बच्चा सब मासूम मासूम है, रोना आता है देख के। काहे श्रुति, वीडियो सर बंद बाबू, अब बना के भेजी थी लगता है श्रुति। नहीं सर, तो कब भेजोगी, कल भेजूंगी स्कूल से। बोली कल मंडरा रहा है बाबू। रोशनी कहाँ गई हमारी रोशनी। नहीं ये सर, हम आप, 3 बजे हम खुद आए थे स्कूल से। रोशनी ये आपके बुक में पढ़ना है भोली, बुक में देखी हो रोशनी। नो सर, ये नहीं है नहीं है भोली, बुक उलटवे नहीं करती है। सर। डायरेक्ट स्क्वायर रूट वाला दे दिया है। डायरेक्ट स्क्वायर रूट दे दिया। यस सर। अच्छा, वो भी बताएंगे, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, 63 नंबर भोला, थोड़ा हाथ पर चलाइएगा, 64 बताते हैं। सर जल्दी अभी लिखो, जल्दी बनाए लिखो। 63। नहीं, अभी हम इसको इरेज करेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे, जल्दी लिखिए। रूम में बाबू, मेरा रूम है ना भोला, वो रेड टाइप का पेंट किया हुआ, तो पूरा पेंटे है जो बाबू, लाइट है जो पूरा पेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए थोड़ा रेड रेड दिखता। रूम में हमको स्टिकर चिपकाना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ दीवार रेड ऐसा वाला पेंट किया हुआ है ना, तो लाइट सब रेड वाला एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टिकर चिपकाना पड़ेगा पूरा में, तब होगा। लिखो जल्दी से। ऑनलाइन क्लास में बोला, रिकॉर्डेड क्लास देना रहता समस्या नहीं है ना। ऑनलाइन में थोड़ा ये होते हैं, लाइट का सबसे बड़ा ये होता बोला फैक्टर होता। 63 बनाना, 64 नंबर बोला, 64 नंबर है ना। हाँ सर, लक्ष्मी। 64 में क्या है? लिख ली लक्ष्मी। सर 63 डॉट दिया है। हाँ 63 बनाना, ये इसी तरह से। देखो लक्ष्मी, लिखी बोली कि नहीं लिखी जी। यस सर। हाँ देखो, 64 में क्या सर, 0.57 दो डिजिट पे बार आ गया। अभी 3 वो करवाए तो 1 डिजिट पे बार था, अभी 2 डिजिट पे बार आ गया, तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। फर्स्ट मेथड में कैसे करेगा वैसी करेगा। देखो, देखो अनुष्का, मनीषा से साहू, देखो बोली, है ना, बच्चा मेरे यहाँ सब पढ़े में तेज होगा। फर्स्ट मेथड 0.57 है सर, ठीक है सर, बार है तो 57 लिखेंगे सर, अब बटा कितना लिखेंगे, 99 लिखेगा। चाहो तो 3 से मार सकते हो, 7 5 3 से मार सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बोला। ऐसे इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना, तो 3 से कटेगा और 9 बार में, और नीचे 3 से कटेगा 33 बार में। सिंपलीफाई फॉर्म में यही होगा ना। सर, सेकेंड मेथड क्या है शिवेंद्र भोला, लेट, क्या करना, लेट एक्स बराबर कितना, 0.57 के बार, है ना। हाँ सर, यहाँ तक की तो बात की कहानी आती है।
अब क्या करो, इसको ऐसे भी लिख दो भोला अंशुजीत, 0.5757 कहाँ पहुंचल बिट्टू? बोला बिट्टू कहाँ पहुंचल है जी? 0.57 है ना जी, तो 5757 कर देंगे। अब डेसिमल के बाद इक्वेशन 1 दे दो। कितना डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई भोला 100 बोथ साइड, है ना? हाँ, 2 डिजिट पे बार है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना। 3 डिजिट पे बार रहेगा तो 1000 से करना। ठीक सर, यहाँ तक की तो कहानी समझ में आ गई। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे भोली लक्ष्मी, तो 100x हो जाएगा। हाँ सर, ऐरा में से 100 से मल्टीप्लाई करेगा बाबू मेरे, तो कई गो बिंदी घसकेगा। यहाँ का बिंदी बाबू उछल के सीधे यहाँ आ जाएगा। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा भोला, तो ये बिंदी 2 गो उछलेगा। कई गो उछलेगा? 2 डिजिट इधर भागेगा। मतलब कितना होगा? 57.5757। बात यहाँ तक समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो समझने की कोशिश कीजिए। इक्वेशन 2 हो गया। अरे 100 से मल्टीप्लाई करे तो 100x 100x हुआ ना जी। इसमें तो करोगे तो 2 बिंदु इधर घसकेगा। अब घटा दो दोनों को, सारे में यही प्रोसेस करना। 2 - 1 करना, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में घटा। तो 100x हो गया, पहले नीचे वाला 100x लिखो, i - x लिखो। ठीक, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो पहले नीचे वाले लिखा था 57 लिखो शैतान मनीषा साहो, 57 डॉट 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 माइनस इसको घटा 0.575757 डॉट डॉट डॉट। अब ये घटाने आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कहीं रफ वगैरह में करना अपना, है ना? इसको भला 57 - 0.5757 घटाएगा भोला, इसके नीचे लिखेगा ना, थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे वो क्या है, 0 भोला लिखना नहीं है, 0.5757। इसको इसके नीचे लिखेगा तो ऐसे ही होगा ना जी। मतलब 7 - 7 0, 5 - 5 0, 7 - 0, 5 - 5 0 पॉइंट कितना? 57। डेसिमल के बाद देखो डिजिट सेम है ना, तो डेसिमल के बाद जब डिजिट सेम है तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? एक रौनक का होमवर्क नहीं आता, इसके पापा जी फोन करने हैं आज। 100x - x कितना? 99x। ये घटाओगे तो 57 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, है ना? x की वैल्यू कितना? 57/99। x इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हो गया नहीं? हाँ सर, तो यही था ना 57/3, 57/99। तो यही x की वैल्यू 3 से मारेगा तो 19 हो जाएगा, नीचे 3 से मारेगा तो 33 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया? तो यही आपका आ गया। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं बोला, है ना? आपका ये क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसका जब फ्रैक्शन में निकालोगे तो कितना होगा? 57/99 होगा। लिखिए अब आप लोग, सर मेरा सही था। है ना? तो ये वाला सीखना, वो वाला तो बाबू LKG का बचबो रहेगा तो सीख जाएगा। सर दोनों से बना लिए थे पहले। अच्छी बात है। ये रो रही हो अनुष्का? ये बोली वीडियो बंद करके रो रही हो जी? बहुत रोती है सब। नो सर नहीं रो रहा। वीडियो बंद कैसे हो जाता है? लिखिए जल्दी। आई लक्ष्मी क्या कर रही है? लेट कैसे कर दी लक्ष्मी? बोली 10 मिनट लेट कैसे की भोली? सर भैया के पास मोबाइल था। तो भैया के पास मोबाइल था बाबू, तो आपको पता नहीं कि 6 बजे से क्लास रहता है? लैपटॉप रख ले हो लक्ष्मी कि नहीं हो भोली? शायद लैपटॉप है ना बाबू? यस सर। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? वो लैपटॉप से क्लास करेगा, आप मोबाइल से करो।
जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बोला ये 2 डिजिट है। सर 3 डिजिट रहेगा तो बोला, तो बच्चा मेरा डरेगा? नहीं डरेगा। काले डरेगा? 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी लिखो जी। अदिति थोड़ा थोड़ा आता समझ में? बोले Yes, sir. आशुतोष। भोली 65 बोला। देखो कौन सा एक बच गया बाबू? 63। 63 में 0.2 का बार है, इसको बनाना है। 65 है बोला मेरा, 0.53 का बार है, इसी तरह से रटना है। 66 में बोला 0.35 है, 66 में 0.35 का बार हो गया। तो ये सब आपको खुद करना है। नेक्स्ट बोला 67 नंबर। कितना है? 67 नंबर 0.585 है। तो 67 में कितना बोला? 0.585 है। शांति से सुनो, एक लाइन का चीज है। देखो कैसे करोगे। ये 4 क्वेश्चन खुद आप लोग को करना, नहीं करके भेजोगे तो कूट देंगे बाबू। सरूती शैतान बहुत दिन से नहीं करके भेज रही है। ठीक। फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे सर? इसी तरह से बाबू गीत गाएंगे। हम उस देश के वासी हैं भोला, जिस देश में बाबू है ना बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर सिखाया जाता है ना? ठीक से कैसे करोगे? 0.585 है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो इसका वो फर्स्ट में तो कैसे है? तो डेसिमल के बाद कई डिजिट है? 3 डिजिट है। तो 585 मेरा बच्चा लिख लेगा, नीचे 3 को 9 दे देगा। हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करेगा बच्चा? मान लेगा लेट बराबर 0.585 के बार करेगा। इसको एक्सपैंड लिख लेगा। कैसे लिखेगा? 0.585 है ना? ठीक सर। फिर कितना हो जाएगा? 585। ठीक सर, यही डिजिट रिपीट करेगा ना? Sir. 585 ये हो गया। अब कितना डिजिट पे बार है? 3 डिजिट पे, तो कितना मल्टीप्लाई करेगा? 100 से। मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड। 3 डिजिट है ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई 1000 भोला बोथ साइड, है ना? इसको इक्वेशन 1 दे दो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 1000 इंटू एक्स हो जाएगा। 1000 से 1000 एक्स हो गया। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट घसकेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 5.5 पॉइंट, ये 3 डिजिट घसकेगा। कितना हो जाएगा? 585 और 585 ऐसे करके डॉट 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 इक्वेशन 2 हो गया बाबू। बच्चा मेरा क्या करेगा? 2 को 1 से घटाएगा। 2 को 1 से क्या करेगा? घटाएगा। ठीक सर, है ना? हाँ सर। तो घटाएगा भोला, कैसे घटाएगा? ऐसे घटाएगा। 1000 हो गया माइनस, ये वाला इक्वेशन 1 है, माइनस एक्स करेगा। इसको घटाएगा 585.585 माइनस, है ना? 585 माइनस डॉट 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 माइनस, इसको घटाएगा 0.585। 585 डॉट 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 1000 माइनस एक्स कितना? 999 एक्स। 1000 में एक घटाएगा तो 999 हो जाएगा। इसको घटाएगा 5 पॉइंट, तो डेसिमल के बाद सेम है ना वो, तो मर जाता है। डेसिमल बाद सेम है, मर जाएगा, तो कितना बचेगा? 585 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू इधर चल जाएगा। तो यही सारे क्वेश्चन में करना है। ये आपका हो गया, इसलिए एक्स की वैल्यू यही आपका आंसर हो गया। था ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एग्जाम में ऐसे करना है, स्कूल तो ऐसे करना है। लिखो भोला।
समझ गए नुचका? थोड़ा थोड़ा समझ गई जी? यस सर। तो कितना दिन में तेज हो जाओगी भोली? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता में हो जाओगे? अच्छी बात है। तब मेहनत करना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ाएंगे, रोइए मत। लिखिए जल्दी बाबू। आ जाता समझ में बाबू? भोला, शिवेंद्र, ए भोले। यस सर। अच्छी बात है। पापा जी से बात नहीं होता भोला? सर पापा मार्केट गए। गुड 10 इवनिंग बजे सो सर। 10 बजे सो जाते हैं? यस सर। आप पढ़ते रहते हो, पापा जी सो जाते हैं। सुबह कै बजे उठते हैं तब जी?